श्री राम। देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिससे बाकी के देशों की नींद उड़ी हुई है। जैसे कि पहले जब वे राष्ट्रपति बने थे तो भारत के लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि मोदी जी के दोस्त राष्ट्रपति बन गए और अब देश का भला होगा, भारत के लिए वो अच्छे अच्छे कार्य करेंगे क्योंकि भारतीयों ने उनको राष्ट्रपति बनाया है। पर जैसे ही वे राष्ट्रपति बने, उन्होंने ये दिखा दिया कि देश सबसे पहले होता है, दोस्त वोस्त बाद में होता है। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिससे भारत पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसमें से एक फैसला है नागरिकता का। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका में जन्म से नागरिकता मिलती थी उसको वे समाप्त कर देंगे। अब क्या है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, नागरिकता क्या है, क्यों है और क्यों अमेरिका में भारत के लोग हॉस्पिटलों में जा करके जल्दबाजी में अपनी सी सेक्शन डिलीवरी करवा रहे हैं, समझते हैं इस वीडियो में इस बारे में। नागरिकता क्या है? नागरिकता कुछ नहीं है, हर देश के अपने कुछ लोग होते हैं, कुछ नागरिक होते हैं जिनकी जिम्मेदारी देश की होती है। वही देश के प्रति भी इन नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो नागरिकता क्या है? जिम्मेदारी। जैसे देश की क्या जिम्मेदारी होगी कि अपने नागरिकों को शिक्षा दे, फ्री में शिक्षा दे। इसीलिए भारत सरकार भी देखोगे तो अपने जो बच्चे हैं, भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। अब वो शिक्षा अच्छी है या बुरी है वो बात अलग है। वही स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, सरकारी अस्पताल बनाए हुए हैं, अब उनमें इलाज अच्छा होता है बुरा होता है वो अलग बात है। रोजगार देती है, क्या सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिक को, हर नागरिक को रोजगार देना। इसीलिए सरकार पर बार बार ये सवाल उठता है कि रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, हमें रोजगार दो, रोजगार दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें रोजगार देना पड़ेगा। वही जनसंख्या करवाई जाती है हर 10 साल में एक बार। अब ये तो हो गई देश की जिम्मेदारी। अब नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है देश के लिए, जैसे देश की सेवा करना, अगर देश को जरूरत पड़े तो मरने के लिए भी तैयार रहना, देश को टैक्स देना, देश के कानूनों को मानना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? नागरिकों की होती है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम जो है जन्म से आधारित नागरिकता को खत्म कर देंगे। अब नागरिकता क्या है? दो तरीके से मिलती है। एक तो होती है ब्लड के आधार पर, यानी कि अगर आप किसी देश के नागरिक हो, आपका बच्चा भी उस देश का नागरिक बन जाएगा। आप भारत देश के नागरिक हो, आपका बच्चा भी भारत देश का नागरिक बन जाएगा। कुछ ये हर देश का अपना अलग अलग रूल होता है कि वो नागरिकता किस तरीके से देना चाहते हैं। अमेरिका का एक रूल था, वो था जन्म के आधार पर नागरिकता देना। अब ये जन्म के आधार पर नागरिकता देना क्या था? तो अमेरिका कहता था कि अगर कोई भी बच्चा अमेरिका की जमीन पर पैदा हुआ तो वो अमेरिका का नागरिक हो जाएगा। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी, नहलाने की जिम्मेदारी, खिलाने की जिम्मेदारी, उसकी नौकरी की जिम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? अमेरिका की हो जाएगी। अब ये जमीन पर पैदा होने का मतलब क्या है? जैसे भारत देश है, भारत देश का कोई नागरिक गया अमेरिका घूमने के लिए गया, वहां वो उसकी जो लुगाई है वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे का जन्म हो गया। तो ये बच्चा क्या हो गया? ये अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। वहीं अगर आप किसी भी तरीके के से अमेरिका में घुस करके वहां पर एक बच्चे को जन्म दे तो आपका बच्चा अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। चाहे आप घूमने गए हो, काम करने गए हो, अवैध तरीके से घुसे हो, किसी भी तरीके से गए हो, पर अगर आपका बच्चा अमेरिका की धरती पर पैदा हो गया तो वो अमेरिका का नागरिक होगा। अब इसी कानून का बहुत सारे लोग मिसयूज करते थे। कैसे? अब देखो, अमेरिका और अगर भारत की तुलना की जाए तो अमेरिका में हर चीज बहुत अच्छी है भारत के मुकाबले। वहां की शिक्षा बहुत अच्छी है, वहां के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, वहां के रोड बहुत अच्छे हैं, वहां का टैक्स बहुत अच्छा है। हर चीज में क्या है? अमेरिका भारत से आगे है। इसीलिए क्या कर रहे थे, जो छोटे छोटे देश है जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे देश के जो लोग थे वो अमेरिका में जाते थे, अमेरिका में जा करके अपने बच्चे को जन्म देते थे। इससे क्या हो गया? बच्चा अमेरिका का नागरिक हो गया, वो वहीं रहेगा परमानेंट। अब क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, 2 महीने का है, 1 महीने का है, 1 दिन का है, अब उसकी देख रेख करने के लिए भी अमेरिका की सरकार क्या कर देती थी? उनके पेरेंट्स को भी कह देते थे कि आप भी यहीं रह लो, और धीरे धीरे उनके परिवार को भी अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। तो इस तरीके से सब क्या कर रहे थे, जिसको भारत में रहना नहीं पसंद, भारत की स्थिति नहीं पसंद, वे अमेरिका में बसने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते थे। अब इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने देखा और कह दिया कि नहीं, अब ये जो ड्रामा है इसको खत्म करा जाएगा, और कहा कि जितने भी भारतीय या अन्य देश के नागरिक थे वो गलत तरीके से ये नागरिकता ली थी, वो अपने देश में अपने नागरिकों को वापस बुलाए। अब इससे भारत की सरकार ने कह दिया हाँ ठीक है, जिसको आना है भारत देश में वो वापस आ सकता है, हम वापस ले लेंगे।
ठीक है, अब ये तो हो गया कैसे मिलती है, ये पता लग गया। तरीके क्या कहते हैं कि जन्म दिया अपने बच्चों को और वहीं पर ही जा करके बस गए। अब भीड़ लगी हुई है हॉस्पिटल में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि हम इस नागरिकता को खत्म कर देंगे, और वहां पर आधे से ज्यादा लोग इसीलिए गए थे कि ताकि अपने बच्चों को जन्म दे सके और वहां की नागरिकता ले सके। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जिस बच्चे का जन्म अमेरिका में हो गया केवल उसी को ही नागरिकता मिलेगी, बाकी लोगों को वापस जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में माता पिता की भीड़ लगी अपने बच्चे को जन्म दिलाने के लिए कि जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हमारा बच्चा जन्म ले ले। अब बच्चा जो है वो 9 महीने के बाद ही जन्म लेता है। तो कुछ लोग इसमें ऐसे भी है जो अभी 7वें महीने में ही है और कह रहे हैं 7वें या 8वें महीने में कि हमें सी सेक्शन के द्वारा यानी कि पेट काट करके बच्चे को निकाल करके बच्चे को जन्म दिला दो, बस ताकि हमें अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। अब देखो यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि हर माँ बाप अपने बच्चे का भला चाहता है, पर वो भला चाहने के साथ साथ अपना भी भला चाहता है। वैसे तो माता पिता के सारे नागरिक को, माता पिता के सारे जो बच्चे को है वो नागरिकता मिलती है, पर यहाँ पर बच्चे के सारे माँ बाप अपनी नागरिकता लेना चाह रहे हैं अमेरिका की। तो हॉस्पिटल में इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अब ये क्या है, ये कानून जो है अभी अमेरिका ने ये कानून पास नहीं हुआ है। अमेरिका ने केवल एक अध्यादेश दिया है जो ट्रंप ने दिया है कि ऐसा होगा, पर इसके खिलाफ जो है वो बहुत सारी जो राज्य है अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है, उसमें से 20 राज्य जो है वो कोर्ट में चले गए हैं कि ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये क्या होगा, ये अगर करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, नागरिकता खत्म करना चाह रहे हैं जन्म से, तो ये पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अमेरिका के, तब ही ये क्या कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं। अब इसको संशोधन करने के लिए अमेरिका में 2 सदन है, 2 सदनों में 2/3 मेंबरों का वोट चाहिए। अगर अमेरिका के 2/3 मेंबरों का वोट चाहिए, उसके बाद अगर 2/3 मेंबरों ने कह दिया कि हाँ ठीक है चलो हम इस कानून को ला रहे हैं, उसके बाद राज्यों का 50 में से लगभग 38 राज्यों को हाँ करनी पड़ेगी। कितनी 38 राज्य अगर कहे कि हाँ चलो ये कानून अच्छा है और हमें इस कानून को लाना चाहिए, तभी ये कानून बनेगा। अब ये मामला अभी अमेरिका की कोर्ट में है, क्या ये कानून लागू हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे जहां तक अगर ये कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि ये पार्लियामेंट से ही हो सकता है, जो वहां की कांग्रेस है, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट है, वहां इसी चीज को कांग्रेस बोलता है कि ये कांग्रेस से अगर पास होगा तभी ये कानून बन सकता है, तो ये कानून नहीं बनेगा। अगर वहां की कोर्ट ने कह दिया कि ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अध्यादेश के तहत इस कानून को बना सकते हैं, तो ये कानून बन जाएगा। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना।